नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है संस्कृत के राजा, संस्कृत में राजा और उनकी राजधानियों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी एलटी की, या एलटी की, या फिर झारखंड टेट की, या टेट से संबंधित किसी भी राज्य का टेट हो, वहाँ से संबंधित जो भी तैयारी संस्कृत सब्जेक्ट से कर रहे हैं उनके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं हूँ मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आइए देखते हैं राजा और उनकी राजधानियों के बारे में। प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे वो एलटी की परीक्षा हो, या टीजीटी की परीक्षा हो, या बिहार का सुपर टेट हो, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो आइए राजा और उनकी राजधानियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि तारापीठ की राजधानी कौन थी। तारापीठ में, ये तारापीठ किस ग्रंथ में तारापीठ का वर्णन है, तो ये एक क्या नाम है, बाणभट्ट जी का एक ग्रंथ है, सुकनासुपदेश। कादंबरी जो है, कादंबरी का भाग है सुकनासुपदेश। सुकनासुपदेश में ये चंद्रापीठ के पिता हैं तारापीठ। किसके पिता हैं? चंद्रापीठ के पिता हैं तारापीठ। और तारापीठ की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? उज्जैनी। ठीक, तारापीठ की राजधानी उज्जैनी है। और इसमें सुकनासुपदेश में तारापीठ का वर्णन है और चंद्रापीठ का वर्णन है। ठीक है, तारापीठ की राजधानी उज्जैनी। फिर आता है विक्रमादित्य। एक मिनट मित्रों, हाँ, फिर आता है विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य की राजधानी कौन है? विक्रमादित्य की राजधानी है उज्जैनी। इनकी भी राजधानी, विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैनी है। ठीक, आगे देखते हैं प्रद्योत। प्रद्योत की भी राजधानी उज्जैनी है मित्रों। कहाँ है? उज्जैनी है। ठीक है, तारापीठ की राजधानी भी उज्जैनी है, विक्रमादित्य की भी राजधानी उज्जैनी है, और प्रद्योत, राजा प्रद्योत की राजधानी भी उज्जैनी है। फिर आता है दुष्यंत। दुष्यंत के बारे में कुछ जान लेते हैं। दुष्यंत का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृति है, किसकी रचना है? एक कालिदास की एक नाटक ग्रंथ है। ठीक है, नाटक है, कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसी में दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन आया है। ठीक, दुष्यंत का, राजा दुष्यंत की राजधानी कहाँ रही? हस्तिनापुर। कहाँ रही? हस्तिनापुर। ठीक है, इतना समझ गए। और दुष्यंत का गोत्र कौन सा है? पुरुवंशी है। ये चंद्रवंशी या पुरुवंशी भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना आप इनके बारे में जानिए। दुष्यंत जो है पुरुवंशी या चंद्रवंशी, इनका वंश है, गोत्र है, जाति है, कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, और इनका जो राजधानी है राजा दुष्यंत का, वो हस्तिनापुर है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का वर्णन मिलता है। ठीक, फिर आता है राजा दुर्योधन। दुर्योधन के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता हो, महाभारत से रिलेटेड हैं। और दुर्योधन जो हैं वो हस्तिनापुर इनकी राजधानी है। कहाँ? इनकी भी राजधानी हस्तिनापुर है। और दुर्योधन का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? एक भारत द्वारा रचित किरातार्जुनीयम है, उसमें दुर्योधन का वर्णन आया है। ठीक है, किरातार्जुनीयम में। फिर आता है पुरु। अच्छा, एक चीज और जान लिया, दुर्योधन जो है वो अभी कुरुवंशी है। कौन सा? चंद्रवंशी और कुरुवंशी है। कुरुवंशी, ठीक है, चंद्रवंशी, ये इनका वंश जो है वो चंद्रवंशी है दुर्योधन का। ठीक, आइए नेक्स्ट। फिर आता है पुरु। पुरु का जो राजधानी है, राजा पुरु की राजधानी कौन सी है? यह भी हस्तिनापुर है। कौन सी राजधानी है इनकी? हस्तिनापुर। राजा पुरु की राजधानी भी हस्तिनापुर है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े दुष्यंत के बारे में। दुष्यंत के बारे में जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया। हस्तिनापुर इनकी राजधानी है। दुर्योधन, किरातार्जुनीयम में इनका जिक्र आया है। हस्तिनापुर भी इनकी राजधानी है। आगे देखते हैं शूद्रक। शूद्रक की राजधानी भी विदिशा है। कहाँ है? विदिशा
शूद्रक मृच्छकटिकम में इनका जिक्र आया है, शूद्रक का, ठीक है। मृच्छकटिकम इनकी एक रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप शूद्रक के बारे में जान लिए और इनकी राजधानी क्या है, विदिशा। फिर आइए राम के बारे में, राजा राम के बारे में जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था, ठीक है। राम सूर्यवंशी हैं, इनका गोत्र क्या है, सूर्यवंशी या इक्ष्वाकुवंशी भी कह सकते हैं, या रघुवंशी भी राजा राम जी को कह सकते हैं, ठीक है। तो राम जी का राजधानी क्या है, अयोध्या, ठीक है। फिर आता है रावण की राजधानी कौन सी है, लंका, ठीक है। सभी लोग जानते हैं लंका का रावण था, ठीक है। आगे देखते हैं श्री कृष्ण जी का जो राजधानी थी कौन सी है, वो द्वारिका थी, ठीक है। द्वारिका के ये श्री कृष्ण जी थे, ठीक है। शिवाजी ये सतारा इनकी राजधानी है, ठीक है। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी, सतारा थी, ठीक है। शिवराज विजय में जो अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, अंबिका दत्त व्यास जी का एक बार पूछ लिया था कि किस संप्रदाय के अंबिका दत्त व्यास ये हैं, अंबिका दत्त व्यास जी किस संप्रदाय के कवि हैं, तो ये वैष्णव संप्रदाय के, ठीक है, वैष्णव, और किसी में शैव भी आता है, शैव, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आता है युधिष्ठिर, ये 12वां जो है, ये युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर, ठीक है। इनकी भी राजधानी कहाँ रही, इंद्रप्रस्थ भी कह सकते हैं और हस्तिनापुर भी कह सकते हैं, ठीक है। दो परीक्षाओं में एक ही देगा, चाहे इंद्रप्रस्थ दे या हस्तिनापुर दे, हस्तिनापुर ही बार बार दे रहा है, ठीक है। तो युधिष्ठिर की राजधानी हस्तिनापुर में है, ठीक है। इनका भी जिक्र मतलब वर्णन, युधिष्ठिर का वर्णन भी किरातार्जुनीयम में, भारत की जो रचित महाकाव्य है उसमें युधिष्ठिर का वर्णन भी आया है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ है कुबेर की राजधानी कौन सी है, अलकापुरी। कुबेर की राजधानी कौन सी है, अलकापुरी, ठीक है। इनके बारे में आप लोग कुबेर जो इनके खंड काव्य है जो कालिदास का मेघदूत, उनके बारे उसमें कुबेर जी का वर्णन आया है, अलकापुरी का भी वर्णन आया है मेघदूत में, ठीक है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में है मेघदूत, तो उसमें इनका वर्णन मिलता है। फिर आता है उदयन, ठीक है। उदयन की जो राजधानी है कहाँ है, उदयन की राजधानी कौशाम्बी है, कहाँ है, उदयन की राजधानी कौशाम्बी है, ठीक। फिर आता है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर है, कहाँ है, थानेश्वर। इसको नोट कर लीजिए, ये प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे वो एलटी की परीक्षा हो, टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो, या यस टेट हो, सुपर टेट हो, टेट हो, सब में ये पूछा जाता है कि कुबेर की राजधानी कौन सी है, उदयन की राजधानी कौन सी है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके रख सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, भर्तृहरि जिन्होंने नीत शतक की रचना की, नीत शतक भर्तृहरि की रचना है, और राजा भर्तृहरि की राजधानी है धारा नगरी, ठीक है। कौन सी नगरी, धारा नगरी। फिर आता है राजा भोज की राजधानी धारा नगरी है, इनकी भी राजधानी कौन सी है, धारा नगरी। भर्तृहरि और राजा भोज की राजधानी दोनों सेम है, धारा नगरी है, ठीक है। फिर राजा दुर्विनीत की राजधानी कौन सी है, कोंकण, ठीक है। दुर्विनीत की राजधानी कोंकण है, और यह दुर्विनीत गंग वंश का इनका गोत्र है या वंश है। दुर्विनीत किस गोत्र के कवि हैं, राजा थे, ये गंग वंश के, ठीक है। इतना आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक। आगे देखते हैं, फिर आता है जयचंद की राजधानी कौन सी है, राजा थे ये जयचंद, और इनकी राजधानी कन्नौज थी, ठीक है, जयचंद। इनका भी थोड़ा सा जिक्र अंबिका दत्त व्यास जी का जो
उपन्यास है उसमें आया है, ठीक है, शिवराज विजय में, ठीक। फिर आता है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की राजधानी दिल्ली है। पृथ्वीराज की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली। फिर नेक्स्ट औरंगजेब। औरंगजेब की राजधानी भी दिल्ली थी। आपको इतना आप लोग जितना मैंने बताया इतना आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत भूलता है और जितने भूलता है उतनी परीक्षाओं में ये खूब पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आज मित्रों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नई टॉपिक लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। नमस्कार, नमः संस्कृताय, जय हिंद, वंदे मातरम।